भोपाल में जेईई की कोचिंग क्लास में टीचर द्वारा की गए स्टूडेंट्स की पिटाई के मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विषय पुराना है, पुलिस कमिश्नर से बात हुई है, मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि भोपाल में जेईई की कोचिंग क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स की पिटाई लगाते हुए जमकर मुक्के बरसाए थे। भोपाल में जेईई परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग में यह मामला सामने आया था, जिसके बाद से छात्र की मुक्के मार पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुराना 8-10 दिन पहले का वो विषय है। ऐसा पुलिस कमिश्नर से बातचीत में संज्ञान में आया है। मैंने उन्हें इसकी जांच के आदेश दिए हैं। जांच में जैसी स्थिति स्पष्ट होती है अगली बातचीत करें। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये वीडियो पुराना जरूर है, लेकिन ये मामला उनके संज्ञान में आया है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में जिस तरह से आप साफ देख सकते हैं कि एक टीचर जेईई की कोचिंग क्लास में स्टूडेंट्स को मुक्कों से मार रहा है और अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्पीड के साथ, जिस तेजी के साथ वो उस बच्चे को मार रहा है कि कितनी चोट उसको पहुंची होगी। और जहां एक तरफ आजकल पूरी ये कोशिश की जाती है कि स्कूल में भी कोई टीचर इस तरह से बच्चों के साथ हाथापाई ना करे, मारपीट ना करे, लेकिन एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में जब इस तरह का वाकया सामने आता है तो और हैरानी वाली बात होती है, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग क्लास में अक्सर ये कोशिश की जाती है कि बच्चे को पूरी सुविधा दी जाए, उनको अच्छे से पढ़ाया जाए, एक ऐसा माहौल डेवलप किया जाए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा पालक अपने बच्चों को उस कोचिंग क्लास में भेजें। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है, ये एक हैरान करने वाला वीडियो है कि किस बेरहमी के साथ एक टीचर जेईई में पढ़ने वाले एक बच्चे को, जो जेईई कोचिंग क्लास है उसमें पढ़ने वाले एक बच्चे को बेरहमी से, मुक्कों से उस बच्चे की पीठ पर मार रहा है। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया जा रहा है और इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी दुर्गेश गुप्ता से। दुर्गेश, जिस तरह से यह मामला जब पूरा वायरल हुआ है कि एक कोचिंग क्लास में जिस तरह से एक टीचर स्टूडेंट्स पर लगातार एक के बाद एक कई मुक्कों से वार कर रहा है उसकी पीठ पर, अंदाजा लगा सकते हैं इस तस्वीर को देखकर हम ये कितनी बेरहमी से उसकी पिटाई हो रही है इस बच्चे की। और जब ये मामला गृह मंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा है कि जांच किया जाएगा और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये वाकई हैरान करता है दुर्गेश, क्योंकि आजकल तो स्कूलों में भी इसका ध्यान दिया जाता है कि जो वहां के जो बच्चे हैं उनको सेफ रखा जाए और टीचर द्वारा हाथापाई नहीं की जाए, और जब एक प्राइवेट कोचिंग क्लास में इस तरह से मामला सामने आता है तो ये हैरान करने वाला होता है। और अभी इस मामले में दुर्गेश क्या कुछ तथ्य निकलकर और सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसके पहले की और आगे के पीछे क्या स्टोरी, अगर कुछ है जानकारी तो प्लीज बताएं आप। बिल्कुल भागीरथ, जिस तरीके से जिक्र किया है आपने कि वाकई जिस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ में टीचर अगर किसी प्रकार की कोई मारपीट करता है तो उसको लेकर एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन विभाग के आला अधिकारी या मंत्री मिनिस्टर जो भी है उन्होंने स्पष्ट तौर से बैन लगा रखा है और स्पष्ट तौर से निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी छात्र के साथ में मारपीट जैसी घटनाएं नहीं घटित की जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है बच्चों के साथ में अगर कोई टीचर इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ मारपीट करता है तो उसकी मानसिकता भी उसी प्रकार की हो जाती है और उसी मानसिकता की वजह से कहीं ना कहीं बच्चा रास्ता भटक जाता है। आगे चल के वह पढ़ने की बजाय इन मारपीट की चीजों में ज्यादा संलिप्तता देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के एक निजी कोचिंग सेंटर की, जहां पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं वीडियो के जरिए कि एक स्टूडेंट्स पर जो टीचर है, जेईई का स्टूडेंट्स है, कोचिंग संस्थान में वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेरहमी से उसको पीट रहा है, बेरहमी से मार रहा है, यह सोशल मीडिया पे वीडियो जब वायरल हुआ तो वाकई बड़ा हैरान कर देने वाला ये वीडियो था। इसको लेकर हालांकि यह मामला 3 दिन पुराना है, मगर आज जब होम मिनिस्टर से गृह मंत्री जी से इस पर प्रतिक्रिया ली गई तो गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट तौर से अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। जो भोपाल कमिश्नर है उनके संज्ञान में यह मामला डाल दिया गया है। भोपाल कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिरकार वीडियो में सत्यता कितनी है और वीडियो जो टीचर है वो टीचर आखिर किस वजह से स्टूडेंट को इतनी बेरहमी से उसके साथ मारपीट कर रहा है। तो इसको लेकर कंप्लीटली तौर से जांच भोपाल कमिश्नर को सौंपी गई है। अब भोपाल कमिश्नर इस पूरे मामले की जांच करेंगे
जांच के बाद जो भी रिजल्ट निकलकर, जो भी तथ्य निकलकर सामने आता है, उस पर उसके अनुरूप उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी। बिल्कुल दुर्गेश, दुर्गेश देखिए रीजन कोई भी हो, मेरा मानना है कि वजह कोई भी हो, चलिए अगर ये एक तरफ से ये भी मान ले कि इस बच्चे ने कोई बदतमीजी की होगी, हालांकि अभी कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन मैं तो कह रहा हूं ये भी मान लीजिए बच्चे ने किसी तरह से कोई बदतमीजी की होगी, लेकिन बावजूद उसके भी किसी टीचर को ये हक नहीं है कि अगर वो इस तरह से बच्चे की पिटाई करे। एक बच्चा है और देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं बच्चा बैठा है वहां पर, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से बच्चे की तरफ से कोई बदतमीजी होगी। अभी इस मामले में जो 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 कोचिंग संचालक है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसमें क्यों क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अब तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इसमें संज्ञान लिया है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें जांच करके इसमें निर्णय लिया जाए। क्या कोचिंग सेंटर की तरफ से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई इसमें सफाई सामने आई है? तो विषय यही है भागीरथ की, इस पूरे मामले पर कोचिंग संस्थान का जो एडमिनिस्ट्रेशन विभाग है उसने उस टीचर के खिलाफ में कोई भी एक्शन नहीं लिया। यह एक वाकई एक बहुत बड़ा विषय है। जिस तरीके से एक टीचर होते हुए, क्योंकि गुरु एक जो होता है, गुरु एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है। जिस तरह से गुरु रिएक्ट करेगा, जिस तरह से गुरु व्यवहार करता है, जो बालक है या छात्र है, छात्र का व्यवहार भी उसी तरह से हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मारपीट कर रहा है वो टीचर, वो वाकई एक हैरान कर देने वाला मामला है। और इस मामले पर सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला मामला फिर और बन जाता है जब एडमिनिस्ट्रेशन उस टीचर के खिलाफ में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करता है, और अभी तक उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि इस पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो जो टीचर और जो छात्र है, छात्र के परिजनों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। कोई ऑब्जेक्शन ना उठाने की वजह से यह मामला थाने तक नहीं पहुंचा है, और पुलिस थाने तक ना पहुंच पाने की वजह से इस पर मामला दर्ज नहीं हुआ है। वरना ये पूरा मामला जो है, जिस प्रकार से वीडियो निकलकर सामने आया है, इस पर मामला दर्ज होता। लेकिन अगर छात्र वहां पर या पीड़ित जो है वह शिकायत लेकर जाता तो इस पर मामला दर्ज किया जाता। लेकिन चूंकि शिकायत दर्ज नहीं की गई, इस वजह से पुलिस प्रशासन वीडियो के संज्ञान की बात करें तो वीडियो जरूर संज्ञान में आने के बाद में पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होने के बाद में जो कोचिंग एडमिनिस्ट्रेशन है वह किस प्रकार की कार्रवाई करता है, या उस पर पुलिस विभाग किस प्रकार की कार्रवाई करता है। बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जिस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में बयान दिया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे जांच के बाद उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब उम्मीद करते हैं कि जो वहां का लोकल प्रशासन है और जो जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में ये कोचिंग क्लास आता है, और जब वो इसकी जानकारी जुटाएंगे, इसके ऊपर जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, हालांकि जिस तरह से वीडियो में ये टीचर बच्चे की पिटाई करते दिख रहा है, मैं तो फिर दोहराऊंगा कि कोई भी वजह हो, बच्चे ने कुछ भी किया हो, लेकिन किसी भी टीचर को कोई भी हक नहीं बनता कि वो इतनी बेरहमी से इस मासूम बच्चे की इस तरह से पिटाई करे। तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए और 100% होनी चाहिए इस टीचर के ऊपर और इस कोचिंग क्लासेस के ऊपर भी।